धन्यकार जी महापुरुषों, हम बहुत ही भाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो इस निरंकार स्वरूपी के हमें ज्ञान मिलकर इसका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। महापुरुषों, कल माता जी के विचार दास ने सुने। कल प्रोग्राम शाम के 5 बजे से 8:30 तक रहा और माता जी ने विचारों में भी स्पष्ट कहा है कि हम इस निरंकार स्वरूपी को किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन हम इसे देखकर इसकी जो हम वंदना कर रहे हैं वास्तविक में यही सही है। देखकर ही भक्ति की जाती है। हमें पता है ये निरंकार घर घर कण कण वासी है और हम इसकी देखने के पश्चात हम इसकी जो भक्ति कर रहे हैं, इसका भक्ति का हम जो रस ले पा रहे हैं वही सही है। माता जी अपने विचारों में फरमाया है कि हम एक भक्त के रहते हुए इस निरंकार परमात्मा को जानकर ही भक्ति सही वास्तविक में की जा सकती है। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं अथवा जो करेंगे, इस निरंकार परमात्मा की भक्ति हम ना भूलें। हम भक्ति के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं चाहिए। हम इसे सोते उठते बैठते खाते पीते कभी भी इसकी सेवा भक्ति हम इसकी भक्ति कर सकते हैं, इसका सिमरन कर सकते हैं। तो माता जी हमें यहाँ बार बार प्रेरित कर रही हैं कि हमें अलग से कोई भी समय नहीं चाहिए और इस निरंकार परमात्मा को जानकर हम जो भक्ति कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वास्तविक यही हमारे जीवन में सुख लाने वाला कर्म है। और मानव जो तन मिला है वो भी उसके लिए हमारा कर्तव्य हम पूरा जो कि कर पा रहे हैं। महापुरुषों, माता जी ने कहा है कि हम एक भक्त हैं और भक्ति हमें आगे चलकर सदैव भक्ति करती रहनी है। हमारे जो कर्म हैं हो वे दूसरों के आंसू पोंछने वाले हों, दूसरों का भला करने वाले हों, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। ये माता जी ने स्पष्ट विचारों में कहा है कि हमारे ऐसे कर्म हो तो हम अपनी भक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं और खुशियाँ जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम भक्त हैं तो हमें इस माता को निराश नहीं करना। जो माता जी के जो विचार आए हैं, माता जी ने जो हमें अपने विचारों में एक संदेश दे रही हैं, वो हमें मानना चाहिए और मानकर आगे भी बढ़ना चाहिए। भक्त हमेशा यही तत्पर रहता है कि हम प्रभु को रिझा पाएँ, प्रभु के हुक्म में चल पाएँ और प्रभु की रजा में रह पाए, ताकि हमारा प्रभु हमसे खुश रहे। तो महापुरुषों, माता जी जो कह रही हैं वो भी हमें करना है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हों, आज दूसरों के आंसू पोंछने वाले हों, दूसरों का भला करने वाले हों, तो हमें यही करना है। वैसे तो माता जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन स्पष्ट कि ये 4 लाइनें जो दास ने कही हैं, दास को भी बहुत इनसे प्रभावित हुआ। तो यही महापुरुषों, आपके साथ यही माता जी के विचार दास ने साझा किए हैं। कहते हैं कि साझा करने से भी जो है ना भक्ति होती है, क्योंकि हम जो गुण अपने पास हैं, जो हमने सीखा वो तो है ही, लेकिन अगर हम दूसरों को भी बता पाते हैं तो सही वास्तव में भक्ति भी कर पाते हैं। माता जी ने भी कहा कि हमारे पास जो गुण है वो हम अपने तक सीमित भी ना रखें, जो है वो हम दूसरों को भी सिखलाने बतलाने की कोशिश करें, ताकि वे भी प्रेम रूपी का रस इस निरंकार स्वरूपी की वंदना का आनंद ले सके। तो महापुरुषों, आइए हम इस निरंकार स्वरूपी को देखकर हम इसकी भक्ति करते रहें और इससे हम रहमतें प्राप्त करते रहें।
महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी महापुरुषों, धन्य निरंकार जी।